स्वागत है आपका ट्रिक्स के दुनिया में। यहां मिलेगा हर टॉपिक, हर फील्ड का ज्ञान। आज हम महाद्वीप और महासागर के बारे में विस्तार से जानेंगे। पहले हम विषय को अच्छे से समझेंगे और फिर इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की सतह को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो महाद्वीप और दूसरे महासागर। बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीप कहा जाता है और जो बड़े जलाशय हैं उन्हें महासागर कहते हैं। बिल्कुल। और ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर महासागर हैं और सिर्फ 29% भाग पर ही महाद्वीप, मतलब पानी बहुत ज्यादा है। हाँ, और इसी वजह से जब अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो वो नीली दिखाई देती है। सही बात है, इसीलिए तो इसे नीला ग्रह या ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। तो फिर महासागरों से ही शुरू करते हैं। दुनिया में कुल 5 प्रमुख महासागर हैं, है ना? और मैंने सुना है कि इन्हें क्षेत्रफल के अनुसार याद रखने की एक मजेदार ट्रिक है, पाइसा। हाँ, ये ट्रिक काफी काम आती है। PSAI का मतलब बहुत सीधा है। P से पैसिफिक मतलब प्रशांत महासागर, A से अटलांटिक, अटलांटिक महासागर, I से इंडियन यानी हमारा हिंद महासागर, S से सदर्न दक्षिणी महासागर और आखिर में A से आर्कटिक, आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो चलिए सबसे बड़े महासागर से शुरू करते हैं, प्रशांत महासागर से। कहते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। हाँ, और सिर्फ सबसे बड़ा नहीं, ये बहुत ही विशाल है। इसका क्षेत्रफल करीब 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। मतलब ये पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है। 1/3? इसका मतलब तो ये हुआ कि इसका कुल क्षेत्रफल सभी महाद्वीपों के कुल क्षेत्रफल से भी ज्यादा है। बिल्कुल, और इसका आकार भी काफी अनोखा है, एक त्रिभुज जैसा, मतलब ट्रायंगुलर। ये अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित है। और यहाँ कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें हैं, जैसे पृथ्वी का जो सबसे गहरा स्थान है, मैरियाना गर्त या मारियाना ट्रेंच, वो इसी महासागर में है। दुनिया के 75% से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं और सबसे ज्यादा भूकंप भी यहीं आते हैं। बाप रे! और ग्रेट बैरियर रीफ वो भी यहीं है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जो मूंगे की चट्टानों से बनी है। कमाल है। अच्छा, अब दूसरे सबसे बड़े महासागर पर आते हैं, अटलांटिक महासागर। इसे अंध महासागर भी कहते हैं, है ना? जी, और इसकी सबसे खास पहचान है इसका आकार। अगर आप मैप पर देखें तो ये अंग्रेजी के S अक्षर जैसा दिखता है। हाँ, मैंने ध्यान दिया है। और ये भी सुना है कि व्यापार के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, व्यापार की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर है। सबसे ज्यादा जहाज इसी रास्ते से गुजरते हैं। और इसका सबसे गहरा स्थान? इसका सबसे गहरा स्थान प्यूर्टो रिको गर्त है। प्यूर्टो रिको गर्त। इसके अलावा उत्तरी अटलांटिक में एक और बहुत ही अनोखी जगह है, सारगैसो सागर। सारगैसो सागर? इसके बारे में मैंने सुना है कि इसका कोई तट नहीं है। सही सुना है, ये बिना तट वाला सागर है जो समुद्री वनस्पति, मतलब एक खास तरह की घास की वजह से प्रसिद्ध है। और हाँ, रहस्यमयी बर्मुडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं, वो भी इसी महासागर में है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं हिंद महासागर की ओर। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। जी, और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश यानी हिंदुस्तान या भारत के नाम पर रखा गया है। ये तो वाकई गर्व की बात है। इसे अर्ध महासागर भी कहते हैं, ऐसा क्यों? इसे अर्ध महासागर या हाफ ओशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके उत्तर में एशिया महाद्वीप एक दीवार की तरह है। ये बाकी महासागरों की तरह दोनों ध्रुवों तक खुला नहीं है। समझ गई। और इसका सबसे गहरा स्थान कौन सा है? इसका सबसे गहरा स्थान है सुंडा गर्त, पहले इसे जावा गर्त भी कहते थे। ठीक है। इसके बाद है दक्षिणी महासागर। हाँ, दक्षिणी महासागर, जिसे अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं। ये अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरे हुए है। जी, और इसका विस्तार 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से दक्षिण तक है। और अंत में सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। हाँ, आर्कटिक, ये उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। इसे छिपता हुआ महासागर कहते हैं। ये नाम थोड़ा अजीब है। इसे छिपता हुआ महासागर या हिडन ओशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये साल के ज्यादातर समय बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता है, मतलब छिपा रहता है। अच्छा, तो ये वजह है। तो ये थे हमारे 5 महासागर।
अब महासागरों के बाद महाद्वीपों की बारी। दुनिया में कुल 7 महाद्वीप हैं। क्षेत्रफल के घटते क्रम में अगर देखें तो ये हैं एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल सही क्रम है। तो सबसे पहले सबसे बड़े महाद्वीप यानी एशिया से ही शुरू करते हैं। एशिया, ये सिर्फ आकार में ही बड़ा नहीं है, ये विश्व के लगभग 30% क्षेत्रफल और 60% जनसंख्या को कवर करता है। 60% आबादी मतलब दुनिया के आधे से ज्यादा लोग एशिया में रहते हैं। हाँ, और इसीलिए इसे सभ्यता का पालना या क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि कई प्राचीन सभ्यताएं जैसे मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी यहीं पर विकसित हुईं। और यहाँ की कुछ और खासियतें, जैसे सबसे बड़ा देश या सबसे लंबी नदी। हाँ, एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है और सबसे छोटा देश है मालदीव्स। यहाँ की सबसे लंबी नदी यांगसी है और दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट वो भी यहीं नेपाल में है। अब बात करते हैं अफ्रीका की, जो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका, इसे काला या अंध महाद्वीप भी कहते हैं, हालांकि अब ये नाम ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। हाँ, डार्क कॉन्टिनेंट। इसकी एक बहुत ही खास भौगोलिक पहचान है। ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती हैं। अच्छा, तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं, ये तो बहुत दिलचस्प है। जी, यहाँ का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है, सबसे लंबी नदी नील है, जो दुनिया की भी सबसे लंबी नदी है, और सबसे ऊंचा पर्वत है किलिमंजारो। ठीक है, अब तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका। इसे नई दुनिया या न्यू वर्ल्ड भी कहा जाता है। हाँ, न्यू वर्ल्ड। इसका सबसे बड़ा देश कनाडा है, और कनाडा की जो तटीय सीमा है वो दुनिया में सबसे लंबी है। और यहाँ की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी, मिजोरी, और सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट मैकिनले, जिसे अब डेनाली भी कहते हैं। डेनाली, ओके। अब चौथा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। इसका सबसे बड़ा देश ब्राजील है। अमेज़न नदी यही है ना? हाँ, दुनिया की सबसे चौड़ी और बहाव के हिसाब से सबसे बड़ी नदी अमेज़न यही है, और यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एकोंकागुआ। ठीक है, अब पांचवा महाद्वीप अंटार्कटिका, जो पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है। इसीलिए इसे श्वेत महाद्वीप या व्हाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं। जी, और यहाँ कोई स्थायी निवासी नहीं है, मतलब कोई हमेशा के लिए वहां नहीं रहता। लेकिन रिसर्च स्टेशंस तो हैं। हाँ, कई देशों के शोध केंद्र हैं, और इसी वजह से इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है। ये बहुत अच्छा है। अब छठा महाद्वीप यूरोप। इसका सबसे बड़ा देश रूस है, और दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी वो भी यही है। और यहाँ की सबसे लंबी नदी और सबसे ऊंचा पर्वत? यहाँ की सबसे लंबी नदी वोल्गा है, और सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एल्ब्रिस है। ठीक है, और आखिर में दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। इसके एक बहुत बड़े हिस्से में बहुत कम बारिश होती है, जिसके कारण इसे प्यासी भूमि का देश या थर्स्टी लैंड भी कहा जाता है। और यहाँ की सबसे लंबी नदी और सबसे ऊंचा पर्वत? यहाँ की सबसे लंबी नदी मरे है, और सबसे ऊंचा पर्वत माउंट कोजियुस्को है। तो ये हो गए हमारे 7 महाद्वीप। हाँ। तो चलिए अब जो हमने अभी सीखा है उसे कुछ सवालों से परखते हैं। तो चलिए आज की इस बातचीत को शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। प्रश्न संख्या 1, विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर मतलब लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए हिंद महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी प्रशांत महासागर या फिर डी आर्कटिक महासागर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। जी, और ये सिर्फ सबसे बड़ा ही नहीं है, मतलब पृथ्वी की जो सतह है उसका लगभग 1/3 हिस्सा तो यही कवर करता है। 1/3? हाँ, और सिर्फ यही नहीं, ये सबसे गहरा महासागर भी है। दुनिया का जो सबसे गहरा पॉइंट है मेरियाना गर्त, वो भी इसी महासागर में। अच्छा, चलिए अब आते हैं अगले सवाल पर। प्रश्न संख्या 2, किस महासागर की आकृति अंग्रेजी के अक्षर एस के समान है? और ऑप्शंस हैं ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी आर्कटिक महासागर और डी अटलांटिक महासागर। यहाँ पे सही विकल्प है डी अटलांटिक महासागर। जी, अगर आप ग्लोब को ध्यान से देखें तो एक तरफ उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट हैं। हाँ। और दूसरी तरफ यूरोप और अफ्रीका के पश्चिमी तट। ये दोनों मिलकर एक बिल्कुल साफ एस का आकार बनाते हैं। ये तो काफी दिलचस्प है।
ठीक है, तो हमारा तीसरा सवाल, प्रश्न संख्या 3, रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? इसके ऑप्शंस हैं ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर या डी आर्कटिक महासागर। इसका सीधा संबंध है ए प्रशांत महासागर से। रिंग ऑफ फायर मतलब ये नाम ही काफी डरावना लगता है। हाँ, और इसकी वजह भी है। रिंग ऑफ फायर असल में प्रशांत महासागर के चारों ओर का एक तरह से हॉर्स शेप्ड एरिया है, जहां बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं। अच्छा, इसी वजह से? बिल्कुल, इसी टकराव की वजह से दुनिया के लगभग 75% ज्वालामुखी और 90% भूकंप इसी एक क्षेत्र में आते हैं। मतलब प्रशांत महासागर जितना शांत नाम से लगता है उतना है नहीं? बिल्कुल नहीं। ये वाकई दिलचस्प है। तो अगला सवाल, प्रश्न संख्या 4, छिपता हुआ महासागर या हिडन ओशन किसे कहा जाता है? ए प्रशांत महासागर, बी आर्कटिक महासागर, सी अटलांटिक महासागर या डी हिंद महासागर। ये उपाधि दी गई है बी आर्कटिक महासागर को। आर्कटिक महासागर छिपता हुआ क्यों? क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव के चारों ओर है और साल के ज्यादातर समय ये समुद्री बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता है। अच्छा, तो वो बर्फ के नीचे छिपा रहता है एक तरह से। एकदम सही, इसीलिए इसे छिपता हुआ महासागर कहते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं। विश्व का सबसे व्यस्त महासागर मतलब बिजिएस्ट ओशन कौन सा है? और ये हम व्यापार के नजरिए से पूछ रहे हैं। ऑप्शंस ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अटलांटिक महासागर या डी दक्षिणी महासागर। व्यापार की दृष्टि से देखें तो सबसे व्यस्त है सी अटलांटिक महासागर। अटलांटिक? जी, ये यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बीच एक बहुत ही अहम शिपिंग रूट है। दुनिया का ज्यादातर व्यापार और वाणिज्य इसी रास्ते से होता है, जो इसे बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। ओके, तो अब प्रश्न संख्या 6, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? ए हिंद महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी प्रशांत महासागर और डी आर्कटिक महासागर। जैसा कि हमने पहले सवाल में भी बात की थी, इसका जवाब है सी प्रशांत महासागर। हाँ, ये तो हमें याद है। और इसकी गहराई का अंदाजा आप ऐसे लगा सकती हैं कि अगर माउंट एवरेस्ट को इसमें डाल दिया जाए तो भी उसकी चोटी पानी की सतह से 1 किलोमीटर से भी ज्यादा नीचे होगी। वाह, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। चलिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 7, सारगैसो सागर यानी सारगैसो सी किस महासागर में मौजूद है? ऑप्शंस हैं ए हिंद महासागर, बी उत्तरी अटलांटिक महासागर, सी दक्षिणी प्रशांत महासागर या डी दक्षिणी महासागर। सारगासो सागर ये बी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। उत्तरी अटलांटिक में, इसकी क्या खासियत है? इसकी सबसे आकर्षक बात यह है कि यह दुनिया का एकमात्र ऐसा समुद्र है जिसकी कोई जमीनी तटरेखा मतलब कोई लैंड बाउंड्री नहीं है। बिना जमीन के किनारा, ये कैसे मुमकिन है? इसकी जो सीमाएं हैं वो असल में 4 समुद्री धाराएं बनाती हैं जो इसके चारों ओर एक घेरा बना लेती हैं। अच्छा, तो पानी ही पानी को घेरे हुए है। बिल्कुल, बहुत खूब। अब हमारा 8वां सवाल, किस महासागर को अर्ध महासागर या हाफ ओशन भी कहा जाता है? ए प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक महासागर, सी हिंद महासागर या डी आर्कटिक महासागर। ये नाम दिया गया है सी हिंद महासागर को। हिंद महासागर, आधा महासागर। जी, क्योंकि बाकी महासागरों को देखें तो वो उत्तर से दक्षिण तक फैले हुए हैं, लेकिन हिंद महासागर उत्तर में एशिया महाद्वीप से घिरा हुआ है, जो उसे आकार में लगभग आधा दिखाता है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ठीक है, अगला सवाल, प्रश्न संख्या 9, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त या डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए मेरियाना गर्त, बी सुंडा गर्त, सी प्यूर्टो रिको गर्त या डी यूरेशियन बेसिन। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है बी सुंडा गर्त, जिसे कई बार जावा गर्त भी कहते हैं। ओके, सुंडा गर्त। जी, मेरियाना तो प्रशांत में है जैसा हम जानते हैं, और प्यूर्टो रिको गर्त अटलांटिक महासागर में है। समझ गई। और अब 10वां सवाल, बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है? ऑप्शंस है ए प्रशांत महासागर, बी हिंद महासागर, सी अटलांटिक महासागर और डी आर्कटिक महासागर। बरमूडा ट्रायंगल ये सी अटलांटिक महासागर के पश्चिमी हिस्से में है। अटलांटिक में? हाँ, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो बरमूडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको के बीच फैला हुआ है।
और ये कई जहाज़ों और विमानों के रहस्यमय ढंग से गायब होने की कहानियों के लिए काफ़ी जाना जाता है। हाँ, इसके बारे में तो बहुत सुना है। तो अब महासागरों से महाद्वीपों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप मतलब लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? ए अफ्रीका, बी उत्तरी अमेरिका, सी एशिया या डी यूरोप। इसका सही जवाब है सी, एशिया। एशिया। जी, ये सिर्फ क्षेत्रफल में ही नहीं बल्कि जनसंख्या के हिसाब से भी दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। दुनिया की लगभग 60% आबादी वो एशिया में ही रहती है। 60%? जी। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। जी। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 12। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप या व्हाइट कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस: ए एशिया, बी यूरोप, सी अंटार्कटिका या डी ऑस्ट्रेलिया। ये नाम तो सी अंटार्कटिका को दिया गया है। अंटार्कटिका। हाँ, और इसकी वजह बिल्कुल साफ है। ये महाद्वीप लगभग पूरी तरह से मतलब साल भर बर्फ की एक मोटी चादर से ढका रहता है। अच्छा, इसीलिए वो दूर से सफेद दिखाई देता है। बिल्कुल। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न संख्या 13। प्यासी भूमि का देश यानी लैंड ऑफ थर्स्टी अर्थ किस महाद्वीप को कहा जाता है? ए अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी एशिया या डी दक्षिण अमेरिका। ये उपाधि बी ऑस्ट्रेलिया को दी गई है। ऑस्ट्रेलिया। जी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे शुष्क मतलब सबसे सूखा बसा हुआ महाद्वीप है। इसके एक बहुत बड़े हिस्से में रेगिस्तान और सेमी एरिड जमीन है जहां बारिश बहुत ही कम होती है। ओके, अब आते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप या डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता था? ऑप्शंस हैं ए एशिया, बी दक्षिण अमेरिका, सी अफ्रीका या डी ऑस्ट्रेलिया। ये सी अफ्रीका के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक पुराना शब्द है। अंध महाद्वीप? जी। ये नाम क्यों पड़ा? ये नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि 19वीं सदी तक यूरोपीय लोगों को उसके अंदरूनी हिस्सों के बारे में बहुत कम जानकारी थी। वो उनके लिए एक रहस्य था, एक अनजाना इलाका। अच्छा, तो ये उनके नजरिए से था। बिल्कुल। अब एक बहुत ही दिलचस्प सवाल, प्रश्न संख्या 15। वो कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, मकर और विषुवत मतलब कैंसर, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी दक्षिण अमेरिका या डी उत्तरी अमेरिका। एकमात्र महाद्वीप जिससे ये तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं वो है बी अफ्रीका। अफ्रीका? ये तो वाकई में अनोखा है। जी, ये भौगोलिक रूप से एक बहुत ही यूनिक स्थिति है और इसी वजह से वहां पर इतने विविध जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। सही बात है। अगला सवाल, प्रश्न संख्या 16। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट डेडिकेटेड टू साइंस किसे कहा जाता है? ए यूरोप, बी उत्तरी अमेरिका, सी अंटार्कटिका या डी एशिया। ये है सी अंटार्कटिका। अंटार्कटिका दोबारा? जी, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है अंटार्कटिक संधि, जिसके तहत इस महाद्वीप को शांतिपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संरक्षित किया गया है। अच्छा, तो वहां कोई मिलिट्री एक्टिविटी नहीं हो सकती? दुनिया भर के देश वहां अपने रिसर्च स्टेशन चलाते हैं और मिलकर काम करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 17। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? ए गंगा, बी यांगस्टी, सी नील या डी अमेरिकन। एशिया की सबसे लंबी नदी है बी यांगस्टी, जो पूरी तरह से चीन में बहती है। यांगसे? जी। नील अफ्रीका की और अमेज़न दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। अब 18वां सवाल, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर मतलब हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है? ए माउंट किलिमंजारो, बी माउंट एवरेस्ट, सी माउंट मैकिनले या डी माउंट एकांकागुआ। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है ए माउंट किलिमंजारो, जो तंजानिया में है। माउंट किलिमंजारो? हाँ, ये एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है और अपनी बर्फीली चोटी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हालांकि वो बर्फ अब जलवायु परिवर्तन की वजह से सिकुड़ रही है। ओ, ये तो दुख की बात है। और अब हमारा आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए नील, बी मिसिसिपी मिसौरी, सी अमेज़न या डी वोल्गा। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी प्रणाली है बी मिसिसिपी मिसौरी नदी प्रणाली। मिसिसिपी मिसौरी। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जल मार्ग है।
एक तरह से आर्थिक धमनी कह सकते हैं। तो ये महाद्वीपों और महासागरों पर एक बहुत ही मजेदार यात्रा थी। हमने सबसे बड़े, सबसे गहरे और सबसे अनोखे स्थानों के बारे में जाना। बिल्कुल। Thanks for watching. Like, share and subscribe for more amazing content.